हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करतार एजुकेशन क्लासेस। बच्चों, मैं वीना, पीजीटी सोशियोलॉजी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपकी इकोनॉमिक्स का थर्ड लेसन, मुद्रा और साख। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि मुद्रा जो है वो लेन देन में किस तरह से हमारी मदद करती है और मुद्रा का हमारे लेन देन में कितना महत्वपूर्ण योगदान है। तो हमारी डिस्कशन स्टार्ट होगी आपकी एनसीईआरटी की बुक पेज नंबर 39 से। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि मुद्रा का इस्तेमाल जो है, यानी मुद्रा यानी पैसे, मनी, इसका इस्तेमाल जो है हमारे रोज़ाना जीवन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। मुद्रा के ज़रिए हम वस्तुएं खरीदते हैं, बेचते हैं। कोई भी लेन देन जो होता है वो मुद्रा के बदले में हम करते हैं और सेवाएं भी मुद्रा के बदले में दी जाती हैं। तो अगर हम आपसे पूछें कि क्या आपने कभी सोचा है कि खरीदारी जो करते हैं वो मुद्रा के ज़रिए ही क्यों करते हैं, क्यों पैसों से ही हम खरीदारी करते हैं? तो इसका कारण जो है वो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि जो कोई भी व्यक्ति है जिसके पास भी मुद्रा है वो वस्तुओं का लेन देन और सेवाएं जो खरीदना चाहता है वो बहुत ही आसानी से कर सकता है। तो मुद्रा जो है हमारी लेन देन को बहुत ही आसान बनाती है। इसको समझने के लिए हमें एक उदाहरण देखना होगा कि जैसे एक जूता निर्माता है, उसका उदाहरण है। जैसे ये जूता निर्माता है, अगर इस जूता निर्माता के पास जो ये जूते हैं वो इनको बेचकर कोई दूसरी वस्तु खरीदना चाहता है, मान लो गेहूं खरीदना चाहता है, तो वो बाजार में इन जूतों को बेचेगा और क्या खरीदेगा? उन्हीं पैसों से गेहूं खरीद लेगा। लेकिन जिस समय मुद्रा का लेन देन नहीं होता था, मुद्रा के द्वारा लेन देन नहीं करते थे, उस समय इस व्यक्ति को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा? इसी का आंसर हमें इस डिस्कशन में मिलेगा। और इसी के साथ इससे संबंधित क्वेश्चन बनता है कि आवश्यकताओं का दोहरा संयोग किसे कहते हैं? तो आवश्यकता क्या है? जरूरत। तो इसका आंसर हमें कैसे मिलेगा कि जैसे ये व्यक्ति है, इसके समय में मान लो मुद्रा का चलन नहीं है, तो अगर ये व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से गेहूं खरीदना चाहता है तो ये इसको क्या कहेगा कि तुम मुझे अपने ये गेहूं दे दो और बदले में मेरे से ये जूते ले लो। लेकिन ये व्यक्ति क्या कहता है कि इसको जो है जूतों की आवश्यकता नहीं है और इसको कपड़े की आवश्यकता है, तो इसलिए ये व्यक्ति इसको गेहूं नहीं देगा। अब इसको जहाँ से इसे कपड़े मिलेंगे वहीं पर ये अपनी गेहूं देगा, और वो भी तभी देगा अगर कपड़ा बेचने वाले के पास भी गेहूं लेने की आवश्यकता होगी या ज़रूरत होगी। तो इस तरह से जब मुद्रा नहीं होती थी उस समय एक जूता बेचने वाला व्यक्ति भी और एक गेहूं बेचने वाला व्यक्ति भी एक दूसरे से लेन देन नहीं कर सकता था जब तक कि उन दोनों की ज़रूरतें सेम ना हो। तो इसी को हम क्या कहते हैं? आवश्यकता का दोहरा संयोग। इसको हम कैसे लिखेंगे कि दोनों पक्ष एक दूसरे से चीज़ें खरीदने और बेचने के लिए सहमति रखते हों, तो तभी ये वस्तुओं का लेन देन कर सकते हैं। तो इसी को आवश्यकता का दोहरा संयोग कहा जाता है। लेकिन जब मुद्रा आई तो ये आवश्यकता का जो दोहरा संयोग है इसकी ज़रूरत नहीं रही। इस व्यक्ति ने अपने जूते बाजार में बेचे, बदले में मुद्रा ली, पैसे लिए और उन्हीं पैसों से इस व्यक्ति से गेहूं खरीद ली। तो इस तरह से मुद्रा जो है वो बहुत ही आसानी से वस्तुओं का लेन देन करने में मदद करती है और आवश्यकताओं का दोहरा संयोग जो है, ये वाली जो वस्तु के लेन देन में शर्त है उसको समाप्त करती है। तो वस्तु विनिमय क्या होता है? वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है कि जहां मुद्रा का उपयोग किए बिना, पैसों का उपयोग किए बिना ही वस्तुओं का लेन देन होता है, उसको वस्तु विनिमय या लेन देन कहते हैं।
वहाँ पर सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है, वहाँ आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना बहुत ही जरूरी है। अगर दोनों एक दूसरे से चीज़ की ज़रूरत होगी तभी वो वस्तु विनिमय कर सकते हैं। इस तरह से जहाँ पर मुद्रा का प्रयोग होता है, जहाँ पर जब पैसे का प्रयोग होता है, तो मुद्रा जो है वो महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करती है। यानी कि दो व्यक्तियों के बीच में वो एक मध्यस्थ के रूप में भूमिका रोल प्ले करती है अपना, और जो आवश्यकता का दोहरा संयोग होती है उसको ख़त्म कर देती है। अब जब मुद्रा का चलन है तो जूता निर्माता के लिए ज़रूरी नहीं रह जाता कि वो किसी ऐसे किसान को ढूंढे जो न केवल उसके जूते खरीदे बल्कि उस किसान को गेहूं बेचने की भी ज़रूरत हो। इस तरह से मुद्रा जो है वो मध्यस्थता का काम करती है, और हम कह सकते हैं कि मुद्रा जो है वो विनिमय का माध्यम है। वस्तुओं के लेन देन के लिए मुद्रा जो है वो एक माध्यम है। यहाँ पर आपकी ये टॉपिक ख़त्म होता है। इसको हम शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे, ये है हमने जो शॉर्टकट में किया है। मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है। मुद्रा के जरिए वस्तुएं खरीदी और बेची जाती हैं। मुद्रा से किसी भी वस्तु और सेवा को खरीदने में आसानी होती है। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग किसे है कहते हैं, जब दोनों पक्ष एक दूसरे से चीजें खरीदने और बेचने के लिए सहमत हों, तैयार हों। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या मतलब है इसका, जहां मुद्रा का प्रयोग किए बिना, पैसों का प्रयोग किए बिना वस्तुओं के बदले में वस्तुएं ली दी जाती है। यानी कि वस्तुओं का लेन देन होता है और वहां पर आवश्यकता का दोहरा संयोग होना जरूरी हो जाता है। मुद्रा क्या है, ये मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करती है और ये दोहरे संयोग को खत्म करती है। मुद्रा मध्यस्थता का काम करती है और मुद्रा को ही विनिमय का माध्यम कहा जाता है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।